हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द हॉन्टेड मुढ़ाड़िया के इस खौफनाक और भयानक और हैरान कर देने वाले किस्से में आप सभी का। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही खतरनाक होने वाली है क्योंकि ये इतनी रियल है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज, अगर किसी भी भाई को कोई डाउट हो कि ये बनावटी कहानी है, आप किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हो, तो दोस्तों आप वो जगह विजिट कर सकते हो। बाकायदा स्टोरी मेरे गाँव की और मेरे आस और पड़ोस की है, जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। उन चीज़ों पे आज से कुछ साल पहले लोगों के साथ घटित हुआ, तब इन चीज़ों के बारे में हमें खुल के पता चला कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी होता है, कि भूत सच में होते भी हैं या नहीं होते। इस बात का हमें अनुभव हुआ। तो दोस्तों कहानी ज़्यादा टाइम पहले की नहीं, अभी 4-5 साल पहले की है। जो हमारे गांव में एक सबसे लंबा तगड़ा बंदा होता है जिसका हाइट समथिंग आप मान लो 6 फुट 2 इंच की है, और सबसे हेल्दी पर्सन, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान थे वो। कुछ टाइम तो जब वो जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उस टाइम तो उनकी जो खेती बाड़ी थी वो माता पिता संभालते थे। लेकिन काफ़ी टाइम बाद जब माता पिता बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, तो उन्हें खेती बाड़ी हाथ में लेना पड़ा सारा चार्ज, और दोबारा से अपना काम स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि वो उस टाइम रिटायरमेंट भी आ चुके थे। तो दोस्तों बात करते हैं, उसने भी बहुत सी कहावतें सुनी थी कि यहाँ हमारे खेत के पास में एक कुआं है जहाँ पे पानी वानी खींचते हैं, तो कुएं के पास में कटीनाड़ का भूत है, 2 औरतों की आत्माएं भटकती हैं। ऐसी अफवाहें हर रोज सुनाई देती थी, मतलब सुनने को मिलता था कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे मत जाना, दिन छिपने के बाद में जाना बेवकूफ़ी है, मुंह रखता है। तो दोस्तों चलता रहा, वो खेती बाड़ी संभालते रहे। अक्सर वो खेत में जाया करते, लेकिन वो एक बोलते ना, हरियाणा के आदमियों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि ना, कोई भूत बात नहीं है। तो इस चीज़ को मानते हुए वो एक दिन शाम के टाइम 6 बजे के बाद में 7-8 बजे तक खेत का जैसे कि कटाई वटाई चल रही थी, तो वहाँ पे रुक गया। तो उसे कुछ मतलब वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील हुई, लेकिन उसने सिर्फ ये सोचकर कि तू दिमाग में ज़्यादा सोच रहा है, ये तेरा वहम होगा, ये सोचकर बातें टाल दी। एक दिन का टाइम था, शायद रात का टाइम था। उसने खेती जैसे कि हम गेहूँ बो देते हैं, सरसों बो देते हैं, लेकिन इस बार उसने मतलब कि सब्जी बो दी थी, मतलब बाड़ी बो दी थी, और बाड़ी की निगरानी करनी पड़ती थी। तो दोस्तों वो चला गया रात के टाइम। अब क्योंकि एक बंदे को तो वहाँ रहना पड़ता कि रात को कोई जानवर ना खा जाए या फिर 70 तरह के नुकसान होने के डर रहते थे। तो वहीं पे एक छोटा सा उन्होंने कमरा बना रखा था, उसमें सोने के लिए परफेक्ट सुटेबल चीज़ें भी थी वहाँ पे, खाना बनाने के लिए चूल्हा भी था, मतलब सब कुछ अवेलेबल था वहाँ पे। तो वो वहाँ पे रुक जाता है और गलती से अपने साथ 1 किलो, जो उनकी डाइट थी डेली की कि अभी तो मेरे को भूख है नहीं, वहाँ जाके मैं खा लूँगा, 1 किलो दूध और साथ में शहर से लेके आया था जलेबी। अब वो लेके तो चला गया, उसने खा भी ली हिम्मत करके, और उसके दिल में ये थी कि भूत वूत कुछ नहीं होता भाई। फिर क्या था, करीबन 12:30 बजे का टाइम था। रात के 12:30 बजे उसे एक आहट सुनाई दी। उसने फिर उस आहट को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कब तक करता। फिर क्या था दोस्तों, जो चीज इस धरती पे मौजूद है उसकी मौजूदगी को कोई नहीं नकार सकता। रात के 1:15 पे जिस कटे नाड़ की भूत की हमेशा बातें होती थी, जिक्र होता था, वो उसे सामने दिखाई। उसका शरीर मानो सुन पड़ गया। अब वो सोचने लगा वो सारी चीजें कि लोग जो कहते थे वो वाकई सही है, लेकिन टाइम जा चुका था और इतना लेट हो चुका था कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। अब उसने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपने दोनों पैर आगे की तरफ रखे। जैसे ही उसने पैर आगे की तरफ रखे और उसने गुस्से से बोल दिया कि सामने आ अच्छे से और लड़ मेरे साथ। इतना बोलते ही भूत ने उसे उठाया और धरती पे पटका, उठाया और धरती पे पटका।
उठाया और धरती पे पटका। अब मानो ऐसे ही 10 से 15 मिनट लगातार चलता रहा और उसने अपनी सुध बुध खो दी। उसे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब इन सारी बातों को देखकर जैसे ही उसे मौका मिला वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर उसे उठाया और पटक दिया, उठाया और पटक दिया, उठाया और पटक दिया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बिल्कुल सच और सत्य पर आधारित है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको इस कहानी के बारे में पता है, एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, जो इंसान ये कहता है इस धरती पे भूत नहीं होता, मैं उस बंदे को इस जगह पे विजिट करा सकता हूं और ये मेरा चैलेंज है। हम समाज में अंधविश्वास फैलाने का ना तो कोई काम कर रहे हैं, जो हमारे सामने रियलिटी आती है, जो घटनाएं आ रही हैं, बस वो आप सभी के साथ शेयर करना हमारा मकसद है। तो आज के लिए मैं अलविदा चाहूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, क्योंकि हम लेके आते रहते हैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज।